आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने खेती समुदाय को वनीकरण से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता पत्र MOU पे हस्ताक्षर किए। इस योजना के तहत लगभग 50,000 किसानों को वनीकरण कार्य में शामिल किया जाएगा ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ किसानों की आमदनी में भी वृद्धि हो सके। सरकार का उद्देश्य है कि पहाड़ी इलाकों में वृक्षारोपण कर जल संकट और मृदा कटाव को रोकने के साथ हरित आवरण बढ़ाया जाए। अधिकारी ये भी बता रहे हैं कि किसानों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता भी दी जाएगी ताकि वे स्थायी खेती व वन संरक्षण के बीच संतुलन बना सकें। ये MOU हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण एवं ग्रामीण विकास के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने आज ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि आपदा में क्षतिग्रस्त घरों के लिए राहत राशि 7 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 8 लाख रुपए कर दी जाएगी। इससे प्रभावित परिवारों को उनके पुनर्निर्माण में अधिक सहायता मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 1000 नए रोगी मित्र पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग से अनुमति भी प्राप्त की है, जो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में मददगार होंगे। ये निर्णय प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में विशेष तौर पर राहत पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऊना के एक होटल के बाहर हुई युवा नेता आशु पर फायरिंग का CCTV फुटेज सामने आने के बाद मामले की जांच और तेज कर दी गई है। फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे कुछ लोग होटल के बाहर बहस के बाद आशु पर फायरिंग करते हैं। पुलिस ने सीन को पूरी तरह कब्जे में लेकर आरोपी की पहचान के प्रयास तेज कर दिए हैं। ये इतिहास में एक गंभीर मामला माना जा रहा है, जिसके चलते राज्य के आला अफसर भी जांच पर नजर बनाए हुए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल प्रदेश के 27 स्थानों पर सोमवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। कुछ इलाकों जैसे ताबो, कल्पा, कुकुमसेरी में तो तापमान नकारात्मक में भी गया है। ये स्थिति ठिठुरन बढ़ाने वाली है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 30 दिन तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और तापमान में थोड़ी उतार चढ़ाव की संभावना है। शिमला, मनाली, धर्मशाला और मंडी जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में भी ठंड बढ़ती जा रही है, जिससे सैलानियों को सावधानी बरतनी होगी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला इलाके में मणिमहेश यात्रा की तैयारियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई हैं। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था, यात्री सुविधाएं, पानी और चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था पूरी कर ली है। यात्रा में बरसों से आस्था रखने वाले लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं, जो मणिमहेश पहाड़ और सरस्वती झरने की दिव्यता का अनुभव करते हैं। प्रशासन ने ट्रैफिक प्रबंधन के लिए भी विशेष योजना बनाई है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकें। ये यात्रा राज्य की सांस्कृतिक महत्ता और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC के कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन, पेंशन और भत्ते नहीं मिले हैं। कर्मचारियों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई है और कहा है कि निगम पर 35.13 करोड़ रुपए का बकाया है। इस कारण कई कर्मचारी हड़ताल की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे पर्यटन सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। निगम के अध्यक्ष के हटाने की मांग भी उठ रही है। अधिकारियों का कहना है कि सरकार जल्द ही इस संकट का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है ताकि हिमाचल पर्यटन सेक्टर में स्थिरता बनी रहे। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए नदियों से रेत और बजरी निकालने का अधिकार वन निगम को दे दिया है। इससे वन संरक्षण और खनन दोनों की जिम्मेदारी वन विभाग के अधीन हो जाएगी। इससे अवैध उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही ये कदम प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया है। सरकार ने वन विभाग को संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए हैं ताकि काम पारदर्शी तरीके से हो। हिमाचल प्रदेश के खासकर शिमला, कांगड़ा, धर्मशाला इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। विशेष रूप से डबल पार्किंग और संकरी पहाड़ी सड़कों पर वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। यात्रियों को लंबा समय लग रहा है और कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने जल्द समाधान के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन कड़ा करने और पार्किंग क्षेत्रों के विस्तार की योजना बनाई है। इस समस्या ने पर्यटन और स्थानीय व्यापार पर भी असर डाला है, जिससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने रोगी मित्रों के 1000 पदों की भर्ती की मंजूरी दे दी है। ये रोगी मित्र अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों और उनके परिवारों की सहायता के लिए नियुक्त किए जाएंगे। इन पदों पर योग्यता और वेतन भी तय कर दिए गए हैं। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना, लंबी लाइनें कम करना और मरीजों को बेहतर सुविधा प्रदान करना है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये कदम ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार मॉनसून मौसम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति पर काम कर रही है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि मॉनसून टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा, जिसमें बिलासपुर, कांगड़ा, सुंदरनगर जैसे इलाकों में जल आधारित खेल और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे मानसून के दौरान पर्यटन व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ये पहल हिमाचल की पर्यटन अर्थव्यवस्था को साल भर जीवंत रखने का प्रयास है।